प्रिय छात्रों, आपका YouTube चैनल संसिद्धि में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 12 का मैथमेटिक्स, और हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में भी हम लोगों ने दो एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.2, जिसमें 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है 1 0 2, सेकेंड रो 0 2 1, थर्ड रो है 2 0 3, तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी हो जाती है दो अवयवों को पहले ज्ञात कर लेना, यानी ए क्यूब और ए स्क्वायर। तो ए क्यूब अगर आपने ज्ञात कर लिया तो ए स्क्वायर बीच में ही आ जाएगा प्यारे बच्चों। उसके बाद तो जो प्रूफ करना है सब गिव है। ए हमको गिव है, आई भी हम लिख लेंगे 3/3 ऑर्डर का, क्योंकि हमें ऐड ही करना है या सब्सट्रैक्ट करना हो तो क्या होगा, इसका ऑर्डर हम सेम रखेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहले हम लोग ए स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ए स्क्वायर के लिए देखिए, ए स्क्वायर के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए हो गया बच्चों मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है 1 0 2, सेकेंड रो है 0 2 1 और थर्ड रो है 2 0 3 इंटू ए। एक बार फिर इसी मैट्रिक्स को लिखेंगे प्यारे बच्चों, जो कि होगा 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3, और ऐसा हम करेंगे तो 3/3 हमको फाइंड आउट होगा। और अवयव का गुणनफल क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको बेहतरीन ढंग से पता है, ये होता है पंक्ति बाई स्तंभ का गुणा। तो पहली पंक्ति को लेंगे पहले अवयव की, और उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरे अवयव के पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों में करके जोड़ेंगे। ऐसे ही अब हम दूसरे अवयव को लेंगे, फिर सेम क्रिया, फिर तीसरे अवयव को लेंगे सेम क्रिया। तो देखिए पहले हम पहले अवयव की पहली पंक्ति को लेंगे और उसका गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। गुणनफल अवयव में पहली पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा, और इसी प्रकार हम पहले अवयव की पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। गुणनफल अवयव में पहली पंक्ति का दूसरा अवयव मिलेगा, और पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। गुणनफल अवयव में पहली पंक्ति का तीसरा अवयव बच्चों फाइंड आउट हो जाएगा। आइए रिजल्ट लेते हैं इसका। तो ये हो जाएगा इज इक्वल मैट्रिक्स ऑफ, आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं। 1 1 1 प्लस 0 प्लस 4, 1 प्लस 4 हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, और अब दूसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे 0 प्लस 0 प्लस 0, रिजल्ट 0 आ गया। फिर तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे पहली पंक्ति का ही गुणा। तो 2 1 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 और 6 8 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों दूसरी पंक्ति को लेंगे और सेम क्रिया हम एक बार और करेंगे, हमें दूसरी पंक्ति कंप्लीट मिल जाएगी। तो 0 प्लस 2 मीन्स 2, फिर 0 प्लस 4 प्लस 0 मीन्स 4। बच्चों आगे बढ़ते हैं। 0 प्लस 2, 2 प्लस 3 5। अब तीसरी पंक्ति को लेंगे और सेम क्रिया एक बार फिर करवाएंगे, तो तीसरा पंक्ति भी हमें गुणनफल अवयव में मिलेगा इसी तरह। तो वो होगा 2 1 2 प्लस 0 प्लस 6, 2 6 8। और प्यारे बच्चों दूसरे स्तंभ में तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0।
तीसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 9, 9 4 13। ए स्क्वायर बच्चों हमको कंप्लीट मिल गया। अब ए क्यूब को हम फाइंड आउट करेंगे। तो ए क्यूब, चलिए ए क्यूब हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर तो अभी आपको जस्ट मिला है प्यारे बच्चों, और वो क्या मिला है 5, पहली पंक्ति है 508, दूसरी पंक्ति है 245, तीसरी पंक्ति है प्यारे बच्चों 8013 इंटू ए तो आपको गिव है प्यारे बच्चों, वो है मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 102, सेकेंड रो है 021 और तीसरी पंक्ति है 203। तो मैट्रिक्स का गुणनफल आपको बेहतरीन ढंग से पता है प्यारे बच्चों। क्या करना है, पंक्ति को लेना है पहली और उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे, तीसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे। गुणनफल आव्यूह की पहली पंक्ति ही कंप्लीट मिल जाएगी। और इसी प्रकार हम पहले आव्यूह के दूसरे पंक्ति को लेंगे, वही क्रिया दोहराएंगे, तीसरे पंक्ति को लेंगे, वही क्रिया दोहराएंगे और हमें ए क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये तो ए स्क्वायर हमको मिल ही चुका है। और ए क्यूब भी मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ। हाँ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। 5 + 0 + 16, 5 + 0 + 16, 16 और 5 21। नेक्स्ट 0 + 0 + 0 0। तीसरे स्तंभ में करेंगे 10 + 0 + 11, 11 और 10 जोड़ देंगे बच्चों 21। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति को, और सेम क्रिया को दोहराएंगे तो हमें गुणनफल आव्यूह में दूसरी पंक्ति मिल जाएगी। 2 × 2 + 0 + 10, 10 तो 12। फिर दूसरे स्तंभ में 0 + 8 + 0 8। तीसरे स्तंभ में 4 + 4 8, 8 + 15 15 और 8 23। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं। 4 + 4 8, 8 + 15 15 और 8 23 हो गया बच्चों। अब तीसरी पंक्ति को 8 + 0 + 26, 26 8 34, 8 दूनी 16 + 0 + 39, 16 और 39 को ऐड करते हैं। 9 6 15, 3 1 4 1 5, 45। गलत, दूसरे स्तंभ में करके जोड़ेंगे तो 0 + 0 + 0 आल्सो 0। अब यहाँ आपका आएगा 45। 16 + 0 + 39, 16 और 39 ऐड करेंगे 45। तो इस तरह हमको ए क्यूब भी प्यारे बच्चों मिल ही गया। अब कुछ नहीं रह गया। अब हमें जो प्रूफ करना है उसका हम LHS लेंगे। ये ए क्यूब भी आ गया।
अब LHS हम ले लेते हैं a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i, और उसकी वैल्यू हमें क्या दिखाना है कि वो नल मैट्रिक्स है, यानी कि वो 0। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या प्रूफ करना है। LHS है प्यारे बच्चों a क्यूब माइनस 7a प्लस -7a प्लस -7a² प्लस 6a प्लस 2i। आइए एक नज़र फिर एक बार दौड़ा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो व्यंजक है वो a क्यूब माइनस 6a² प्लस 7a प्लस 2i। प्लस 7a प्लस 2i। अब देखिए a क्यूब की वैल्यू रखते हैं, तो वो है इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर होगी बार बार देखने में, तो वो है a क्यूब 21 0 21 21 0 21, दूसरी पंक्ति 12 8 23, 12 8 23, तीसरी पंक्ति 34 है बच्चों 34 0 45, 34 0 45 -7 इंटू a² है मैट्रिक्स ऑफ a²। a² है फर्स्ट रो 508 508, सेकेंड रो 245 245, और 8013 8013। ओ यहाँ शायद 6a² है, एक बार देख लेते हैं, -6a² -6a², तो यहाँ 6 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हो गया प्लस 7 इंटू ए प्लस 7 इंटू ए की वैल्यू है प्यारे बच्चों 102 021 102 021 203 203 प्लस 2 इंटू आई भी आपको 3/3 का ही लेना है, जो हो जाएगा 10010100001। आइए बच्चों, तो ये हो गया 21 0 21 12 8 23 34 0 45 माइनस
यहाँ मल्टीप्लाई करवा देते हैं 6 का, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 0, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 0, 13 छंग 78, प्लस यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 7, 0, 7 दूनी 14, 0, 14, 7, 14, 0, 7 त्रिक 21, और यहाँ करवा देते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। पहले आइए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 21 माइनस 30 माइनस 9, 0 माइनस 0 0, 21 माइनस 48 माइनस 27, और 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस 16, 23 माइनस 30 माइनस 7, 34 माइनस 48 माइनस 14, 0, 45 माइनस 78, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, प्लस इसको ऐड करेंगे तो 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 0 0, और 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 2 16, 30 प्लस 0 30। ओ 7 प्लस 0 7, और 14 प्लस 0 14, 0, 21 प्लस 2 23, एक बार यहाँ 45 में से 38 माइनस करते हैं, 78 माइनस करते हैं, दो कमियां, एक तो यहाँ माइनस 27, ये बाकी सारे सही, और यहाँ 33। आइए इसको चेक कर लेते हैं। और इसको चेक कर लेते हैं। ए क्यूब में 10 10 प्लस 0 प्लस 24, 24 और 10 34, 5 दूनी 10 प्लस 0 प्लस 24, 10 और 24 34।
34 में से 8 माइनस कर देंगे। 34 में से 48 माइनस करते हैं, -14 आ गया। अब ये बच रहा है 23। एक क्यूब में 45, आठ दूनी 16 प्लस 0 प्लस 39, 16 और 39, 9 6 15, 3 1 4 1 5, 55। पचपन -78 -23। अब आइए बच्चों इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -9 + 9 0, 0 + 0 0, -14 + 14 0, 0 + 0 0, -16 + 16 0, -7 + 7 0, -14 + 14 0, 0, -23 + 23 0। और ये आपका हो गया नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को प्यारे बच्चों 0 से प्रदर्शित करते हैं। इट इज़ योर RHS, यानी O से प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैट्रिक्स ऑफ A इज इक्वल टू फर्स्ट रो है 3 2 4 -2 और I इज इक्वल टू दिया है 1 0 0 1 और ये आपको इक्वेशन दिया है A² इज इक्वल टू K -2I हो, तो K का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम A² फाइंड आउट कर लेते हैं। सॉल्यूशन A² होगा A इंटू A है 3 -2 4 -2 इंटू A 3 -2 4 -2। और आव्यूह का गुणा क्या होगा बच्चों आपको पता है, यहां पंक्तियों का रोल होगा और यहां स्तंभों का रोल होगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A² मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो हाँ पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के संगतों में करेंगे। 3 त्रिका 9 -8 1, यहां 3 दूनी 6 6 + 4 10। फिर दूसरी पंक्ति को लेंगे 4 तिहाई 12 12 -8 12 -8 4 -8 -8 + 4 -4। एक बार फिर 9 -8 1 -6 + 4 -6 + 4 -2। आइए बच्चों इक्वेशन हमको क्या दिया है, A² तो हमको मिल गया और इक्वेशन हमको दिया है इक्वेशन दिया है A² इज इक्वल टू KA -2I। ये गिवन है बच्चों और हमें K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए A² ये है मैट्रिक्स ऑफ
मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2 इंटू जो आई भी लिखेंगे वो 2/2 का ही होगा, क्योंकि हमें इसमें से इसको माइनस करना है, तो ये 2/2 का है, तो आई भी 2/2 का होगा, क्योंकि दो अवयव तभी जुड़ेंगे या तभी घटेंगे जब उनके क्रम समान हो। तो देखिए 2/2 का इकाई अवयव 1 0 0 1। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ के का मल्टीप्लाई करवाएंगे सारे एलिमेंट में होगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k इज इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 0 0 2 मीन्स हमको क्या मिला, आगे मिल गया मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस 2 4 माइनस 4 इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो संगत अवयव घट जाएंगे 3k माइनस 2 और माइनस 2k माइनस 0 माइनस 2k, फिर 4k प्लस 0 यानी 4k माइनस 0 यानी 4k माइनस 2k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2। अब देखिए दोनों अवयव समान तो हैं, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों की समानता से क्या होगा, संगत अवयव बराबर हो जाएंगे। तो किसी एक अवयव को बराबर करके हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4k इक्वल क्या हो जाएगा 4, इसलिए k की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, k की वैल्यू आ जाएगी 4/4 यानी 1। दैट्स आंसर। आइए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 0 a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है 0 माइनस tan α/2 tan α/2 0 तथा आई कोटि 2 का एक इकाई अवयव यानी तत्सम का अवयव है, तो सिद्ध कीजिए 1 प्लस आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो देखिए बच्चों सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन हो जाएगा a इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों दिया है 0 माइनस tan α/2 और tan α/2 0। हम सपोज कर लेते हैं, माना tan α/2 इज इक्वल टू t, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 माइनस t 0। अब देखिए हम cos अल्फा और sin अल्फा के भी वैल्यू निकाल सकते हैं t के पदों में, तो वो हो जाएगा, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू tan के पदों में cos अल्फा होता है बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओ cos अल्फा है तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा/2। अब tan अल्फा/2 की वैल्यू t अगर हम पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये cos अल्फा की वैल्यू हो गई।
और साइन अल्फा होता है प्यारे बच्चों, साइन अल्फा ये होता है अल्फा बाई 2 के पदों में 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये हो गया 2 tan अल्फा बाई 2 t हो गया अपान 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 t स्क्वायर हो गया। तो साइन अल्फा की भी वैल्यू मालूम हो गई। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। तो पहले हम LHS को लेते हैं प्यारे बच्चों। ये LHS है, LHS ये LHS है प्यारे बच्चों। I प्लस ए, I प्लस ए, और I के बारे में क्या बोला है कि कोटि 2 का इकाई अवयव है। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए है मैट्रिक्स ऑफ ए है, ए हमारा है 0 माइनस टी टी 0। आइए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी टी 1। ये हमारा LHS आ गया। अब हम RHS के रिस्पेक्ट में वर्क करेंगे। तो RHS हमारा है प्यारे बच्चों, RHS है I माइनस ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ कास अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा, ऐसा करके। तो प्यारे बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसको। I माइनस ए I है, I है प्यारे बच्चों 1 0 0 1 माइनस ए है प्यारे बच्चों मैट्रिक्स ऑफ 0 माइनस टी टी 0 0 माइनस टी टी 0 इंटू मैट्रिक्स ऑफ प्यारे बच्चों कास अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कास अल्फा माइनस साइन अल्फा हो जाएगा माइनस 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर। ये प्यारे बच्चों साइन अल्फा माइनस 2t यानी 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, और कास अल्फा की वैल्यू है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। उसी को यहां पुट किया जा रहा है। अब देखिए साइन अल्फा हो जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और कास अल्फा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इन्हीं दोनों मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपको पता है, पहले इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 0 माइनस टी यानी प्लस टी 0 माइनस टी 1 माइनस 0 1 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और माइनस 2t अपान 1 माइनस टी स्क्वायर 2t अपान
2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, इसमें पंक्तियों का रोल, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसमें स्तंभों का रोल, ये और कैसे करना है अब आपको बताना नहीं है, आप बेहतरीन ढंग से जानते हो। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो ये तो वही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और टी का यहाँ प्लस टी का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2t स्क्वायर, 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी का इसमें होगा तो ये हो जाएगा, टी का इसमें होगा तो टी माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए अब इसको लीजिए, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो माइनस टी प्लस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसमें करेंगे तो वही रह जाएगा प्लस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दूसरे स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे माइनस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। माइनस माइनस ये प्लस 2t स्क्वायर हो जाएगा। आइए बच्चों सॉल्व इट, ये हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम ही है, सब जगह सेम है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो हमको जो है अंश को सॉल्व कर लेना है। तो 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ बच्चों माइनस 2t प्लस टी, माइनस टी हुआ माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए यहाँ भी माइनस टी प्लस 2t टी और प्लस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ भी 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी हमारा रिजल्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, हमारा रिजल्ट आ गया 1, और यहाँ से माइनस टी कॉमन लेते हैं, इन दोनों टर्म से, इन दोनों पदों से माइनस टी कॉमन लेंगे तो दोनों ही प्लस में हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और यहाँ टी कॉमन लेते हैं अंश में, टी कॉमन लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ 1। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, यानी रिजल्ट हमारा आ गया 1 माइनस टी टी 1। क्या LHS भी हमारा यही था, एक बार नज़र डालते हैं।
1 माइनस टी T1 और RHS 1 माइनस टी T1, इसलिए such that LHS is equal to RHS। तो ये भी हुआ प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, यानी व्यापार संघ के पास कुल कितने रुपए हैं? 30,000 रुपए, जिसे वो दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है, यानी कि उसमें लगाना चाहता है। पहले बांड पर उसे 5% का वार्षिक तथा दूसरे बांड पर उसे 7% का वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आप व्यूह के गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपए के कोष को दो प्रकार के बांडों में किस प्रकार निवेश करें। निवेश करने के लिए दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार निवेश करें कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला क्वेश्चन है 1800 हो, दूसरा 2000 हो। बच्चों एक मैं सॉल्व कर देता हूं कि 2000 हो। तो देखिए सॉल्यूशन इसका, व्यापार संघ के पास कुल धन कितने हैं बच्चों? 30,000 रुपए हैं। अब देखिए, मान लीजिए, माना पहले बांड पर निवेश, माना पहले बांड पर निवेश कितना? X रुपए। अब 30,000 रुपए थे, X रुपए उसने क्या किए? पहले बांड पे निवेश कर दिए। X रुपए पहले बांड पे उसने निवेश कर दिए, तो दूसरे बांड पे बचा कितना? कुल 30,000 में से X घटा दो, उतने रुपए बचेगा जिसे वो दूसरे बांड पे निवेश कर देगा। इसलिए दूसरे बांड पर दूसरे बांड पे निवेश होगा प्यारे बच्चों 30,000 माइनस X रुपए। अब देखो इन मूल्यों को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ प्यारे बच्चों X 30,000 माइनस X, यानी इसका क्रम कितना है? 1/2 का, एक पंक्ति दो स्तंभ। और देखिए दर को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर तो क्या हो जाएगा? B इज इक्वल टू पहले बांड पे निवेश कितने परसेंट का है? पहले बांड पे ब्याज कितने परसेंट का है? 5%, यानी 5/100। और दूसरे बांड पे है 7%, यानी 7/100। अब देखिए हम लोग बी वाला क्वेश्चन लगाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
बी वाला क्वेश्चन लगाना है। प्राप्त कुल ब्याज, प्राप्त कुल ब्याज, कुल ब्याज है प्यारे बच्चों बी वाले पे 2000 रुपये, और कुल ब्याज हो क्या जाएगा प्यारे बच्चों ए बी, ए बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 2000। इसको मैट्रिक्स में कर लेते हैं। अब देखिए ए है मैट्रिक्स ऑफ एक्स 3000 माइनस एक्स, एक मिनट, इंटू वी है, हमको पता है क्या है, बी है प्यारे बच्चों 5/100 और ये है 7/100, लेकिन इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2000। एक मिनट वापस आते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, दर को आपने स्तंभ आप भी में लिखा है। आइए इनका मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखिए ये है आपका 1/2 का, और इसका ऑर्डर है 2/1 का। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्तंभ और पंक्ति यहाँ बराबर है 1/1, यानी इसी की तरह एक पंक्ति एक स्तंभ। तो देखिए क्या होगा, ये मैट्रिक्स ऑफ पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ते हैं, तो ये हो गया 5x अपॉन 100 माइनस इसका गुणा इसमें करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 30,000 है प्यारे बच्चों। तो 30,000 का गुणा होगा तो 1 2 3 4 4 0, फिर 7 त्रिक 21, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,10,000 माइनस 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। अब देखिए प्यारे बच्चों हर तो बराबर ही है, सॉल्व करते हैं तो ये हुआ मैट्रिक्स ऑफ 5x माइनस 7x माइनस 2x, प्लस x इंटू इतना प्लस इतना इंटू 7, हाँ बच्चों, माइनस 2x प्लस 2,10,000 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस 2x प्लस 2,10,000 होल अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 2,10,000 इज इक्वल टू, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 2000 के बाद 2 जीरो और आ जाएगा। अब 2,10,000 को वहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2,10,000। अब 2 लाख में से 2,10,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10,000, माइनस 2x इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 10,000 में 2 से भाग कर देंगे 5,000। तो पहले बांड पर निवेश
x बराबर 5,000 रुपये और दूसरे बांड पर निवेश क्या है बच्चों? 30,000 माइनस x का मतलब 5,000। 30,000 में से 5,000 घटा देंगे 25,000। यानी पहले बांड पे कितना लगाएगा वो बच्चों? पहले बांड पे लगाएगा 5,000 रुपये और दूसरे बांड पे लगाएगा 25,000 रुपये। दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्कूल के पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये और 40 रुपये प्रति पुस्तक है। यानी कि केमिस्ट्री की एक पुस्तक जो है 80 रुपये में है, फिजिक्स की एक पुस्तक जो है वो 60 की है और अर्थशास्त्र की एक पुस्तक 40 रुपये की है। आप व्यूह बीजगणितीय के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो पहले पुस्तकों की संख्या निकाल लेते हैं। देखिए, रसायन विज्ञान की पुस्तक, रसायन विज्ञान की पुस्तक रसायन विज्ञान की पुस्तक है प्यारे बच्चों 8 दर्जन। अब दर्जन में हम पुस्तकों की संख्या एक्चुअल निकालते हैं तो 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96 पुस्तक हो गया रसायन विज्ञान का। भौतिकी की कुल पुस्तक, भौतिक विज्ञान की कुल पुस्तक कितनी होगी प्यारे बच्चों? 10 दर्जन। 10 दर्जन मीन्स 10 गुणे 12 यानी 120 पुस्तक। और अर्थशास्त्र की कुल पुस्तक, अर्थशास्त्र की कुल पुस्तक होगी कितने दर्जन है बच्चों? रसायन विज्ञान की 10 दर्जन तो 10 गुणे 12 120 पुस्तक। और भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन 8 गुणे 12 12 अट्ठे 96 पुस्तक। और अर्थशास्त्र की कुल पुस्तक है 10 दर्जन 10 दर्जन यानी ये हुआ 10 गुणे 12 यानी 120 पुस्तक। तो पुस्तकों को आप किस में लिख लीजिए? पंक्ति आव्यूह में। पुस्तकों को पंक्ति आव्यूह में लिखने पर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 120 96 120। और देखिए विक्रय मूल्य को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, विक्रय मूल्य को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर
प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य को, प्रति पुस्तक विक्रय मूल्य को स्तंभ व्यूह में लिखने पर तो V इज इक्वल टू हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 80 60 40, 80 60 40। अब देखिए समस्त पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त कुल मूल्य, प्राप्त कुल मूल्य क्या हो जाएगा? A इंटू बी। ए हमारा है मैट्रिक्स ऑफ 120 96 120 इंटू मैट्रिक्स ऑफ बी है 80 60 40, 80 60 40। तो बच्चों 1/1 का मिलेगा नो डाउट, क्योंकि ये कितना है 1/3 का और ये कितना है 3/1 का, तो ये तो कॉमन है ही है, 1/1 का मिल जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 12 8 96 00 प्लस 6 36 6 9 54 3 57 6 36 6 9 54 और 3 57, ये हो गया प्लस 00 12 4 48। इनको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 0 6 8 7 15 6 21 2 5 4 9 9 18 और 2 20, यानी कुल कितने रुपए प्राप्त होंगे? बराबर मिलेगा 20,160 रुपये। दैट्स आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद।